नमस्कार। जब हम गांधी की बात करते हैं तो अक्सर आज़ादी की लड़ाई याद आती है। लेकिन उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म पर उनकी सोच सिर्फ राजनीतिक नहीं थी। ये एक बहुत ही गहरी एक मॉरल और फिलॉसफिकल चुनौती थी। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो औपनिवेशिक दमन था, इसकी असली जड़ क्या थी? क्या ये सिर्फ अंग्रेजों की ताकत की भूख थी? गांधी के हिसाब से जवाब जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा और सच कहूं तो चौंकाने वाला था। चलिए सबसे पहले उस विरोधाभास, उस कॉन्ट्रडिक्शन को समझते हैं जिसने उस समय के भारत में एक बहुत गहरा तनाव पैदा कर दिया था। ये एक तरह से एक दोधारी तलवार जैसा अनुभव था। अब देखिए, कॉलोनियलिज्म एक बहुत ही अजीब तस्वीर पेश करता था। एक हाथ में तो वो लोकतंत्र, आज़ादी और कानून के राज जैसे बड़े बड़े वादे करते थे, लेकिन दूसरे हाथ में क्या था? खुला आर्थिक शोषण, जबरदस्त हिंसा। तो ये एक ऐसा विरोधाभास था ना, जिसे आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। गांधी का मानना था कि उपनिवेशवाद का असर सिर्फ देश की इकोनॉमी पर नहीं पड़ा। नहीं, ये तो एक पूरा सिस्टम था, एक ऐसा तंत्र था जो किसी समाज की आत्मा को, उसके एसेंस को धीरे धीरे खत्म कर देता था। तो चलिए देखते हैं कि ये सब होता कैसे था। गांधी का ये कहना सच में दिल को छू जाता है। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि ये सिर्फ हमारे देश की संपत्ति की लूट नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये लोगों की नैतिक और आध्यात्मिक पहचान पर एक सोचा समझा हमला था। और ये काम आप देखिए 3 बड़े ही क्लियर स्टेप्स में किया गया। स्टेप 1, जो हमारी अपनी संस्कृति है उसे तर्कहीन और पिछड़ा हुआ बताकर बदनाम कर दो। स्टेप 2, फिर अपनी विदेशी जीवन शैली को आदर्श बनाकर हम पर थोप दो। और आखिर में समाज के जो अपने नियम कायदे थे उनको हटाकर एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी सरकार ले आओ जो सब कुछ कंट्रोल करे। और अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जहां गांधी का एनालिसिस सच में रेवोल्यूशनरी हो जाता है। वो एक ऐसा तर्क सामने रखते हैं जो उस जमाने के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था। और कहानी में यहां एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। गांधी ने कहा कि असली समस्या सिर्फ ब्रिटिश राज नहीं है। नहीं, उनके लिए असली जड़, असली अपराधी तो खुद मॉडर्न सिविलाइजेशन थी। एक ऐसी सोच, एक ऐसा वर्ल्ड व्यू जिसने कॉलोनियलिज्म जैसी चीज को पनपने का मौका दिया। तो गांधी ने इस मॉडर्न सिविलाइजेशन की किन खामियों पर उंगली उठाई? उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहां सही गलत का फैसला बाजार करता है, नैतिकता नहीं। जहां इंसान के जज्बात, उसके पैशन की कोई कीमत नहीं है। और जहां किसी इंसान की पहचान और इज्जत बस इस बात से तय होती है कि उसके पास पैसा कितना है। इसी से जुड़ा है गांधी का अविभाज्य मानवता का आइडिया, जो बहुत गहरा है। उनका मानना था कि पूरी इंसानियत एक है, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब कोई एक इंसान दूसरे पर जुल्म करता है ना, तो असल में वो अनजाने में खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा होता है। वो जुल्म करने वाला अपनी ही बनाई व्यवस्था का शिकार बन जाता है, क्योंकि वो अपनी इंसानियत, अपना मॉरल कंपास खो देता है। अच्छा, तो इतनी गहरी समस्या का हल क्या था? गांधी का जवाब सिर्फ कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत पावरफुल मॉरल रिस्पॉन्स था। ये एक बहुत बड़ी चैलेंज थी, है ना, कि एक ऐसी सिस्टम से कैसे लड़ें जो पूरी तरह हिंसा पर टिका है, और इस लड़ाई में हम खुद वैसे ही ना बन जाएं। और यहीं पर गांधी का वो अनोखा रास्ता, उनका ऑल्टरनेटिव अप्रोच सामने आता है। और ये कोई हवाई या किताबी बात नहीं थी। गांधी ने अपनी इस फिलॉसफी को दशकों तक जमीन पर आजमाया, उसे डेवलप किया। चंपारण में किसानों के हक की लड़ाई से लेकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक ये सब इसी सोच का हिस्सा था। अहिंसा की स्ट्रैटेजी देखा जाए तो बहुत सीधी थी। ये एक मॉरल फाइट थी। इसका असल मकसद था जुल्म करने वाले को उसी की हिंसा के आईने में उसका असली चेहरा दिखाना, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि ये सिस्टम अंदर से कितना खोखला और मॉरली बैंकरप्ट है। तो आखिर में आइए गांधी की इस पूरी आलोचना के जो यूनिवर्सल इम्प्लीकेशंस हैं, जो पूरी मानवता के लिए मायने हैं, उनको समझते हैं। ये विचार गांधी के तर्क का, उनके आर्ग्यूमेंट का कोर है कि दमन यानी ऑपरेशन एक ऐसा सिस्टम है जो आखिर में खुद को ही हरा देता है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें कोई जीतता नहीं है, सिर्फ हारने वाले होते हैं, जुल्म करने वाला भी और जिस पर जुल्म हो रहा है वो भी। तो ये पूरी चर्चा हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। गांधी के ये विचार जो लगभग 100 साल पुराने हैं, आज की दुनिया में कितने रेलेवेंट हैं? आज जब हम अपने आसपास अन्याय देखते हैं तो हम जालिम बने बिना उस अन्याय से कैसे लड़ सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।